एटीट्यूड शानदार रखने पर एक सुंदर कहानी आती है, स्टोरी है। दिस इज अ टाइप ऑफ स्टोरी। एक बेबी मच्छर एक प्लेन में चढ़ गया, और प्लेन में चढ़ गया तो प्लेन जब इस पार से एक देश से दूसरे देश की तरफ गई तो उस बेबी मच्छर की माँ ने जब पूछा, उसकी मदर ने पूछा कि कैसी फीलिंग हुई तुम्हें, उस बेबी मच्छर ने कहा कि ग्रेट, आई हैव ग्रेट फीलिंग। कहा व्हाई? उसने कहा कि सभी लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, एवरीबॉडी क्लैप टू मी, दिस इज अ ग्रेटेस्ट एटीट्यूड ऑफ लाइफ। अर्थात सभी लोग मारने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उस मच्छर के अंदर एक सुंदर इस तरह की ग्रेटेस्ट एटीट्यूड था कि उसको लग रहा था, उसको ये आया कि सभी लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। हाईएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड इसको कहते हैं। जीवन में अगर आपको सामंजस्य बना करके सबके साथ चलने की आदत पड़ जाए तो आप किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे बिजनेस का हो, चाहे किसी भी तरह के कार्य का हो, सफलता जरूर मिलेगी। और एडजस्ट करिए, एडजस्टमेंट इज लाइफ, कंप्रोमाइज लाइफ। और जब आप कई लोगों के साथ मिलकर के प्रोग्राम बनाते हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक चीज होना चाहिए कि कुछ हमारे लिए जाए, कुछ आपके लिए जाए, कुछ दूसरे के लिए जाए। अब इसके बाद ये चीज समझ में आता है कि हम सब कुछ तो करते हैं, हमें ईश्वर पर ध्यान देना होगा। और ये कैसे ध्यान देना होगा इसको समझने की आवश्यकता है। इस पर बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्च हुआ। उसमें रिसर्च में बताया गया कि इंडिया में जो दंडवत साष्टांग चरण स्पर्श का जो प्रोग्राम बनाया जाता था वो कितना कारगर था कि अगर पर डे 11 to 15 टाइम्स लोग साष्टांग चरण स्पर्श का काम करें तो उनको हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी नहीं होगी। अर्थात जो हम मंदिरों में जाते थे, गुरु घरों में जाते थे और दंडवत करते थे, साष्टांग करते थे, ये कितनी साइंटिफिक थी। प्रोफेसर न्यूबर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अलग अलग एज ग्रुप पर रिसर्च किया और उन्होंने बताया इस चीज को कि किस तरह से ये दंडवत प्रोग्राम से ऑस्टियोपोरोसिस को हम दूर कर सकते हैं। और एक रिसर्च में ये भी आया कि 20 हफ्ते का उन्होंने प्रोग्राम रखा, 20 वीक्स का प्रोग्राम रखा और अलग अलग एज के लोगों को उसमें रखा और सबके लिए अपने अपने गॉड के हिसाब से, जैसा जिसके भगवान थे उसे हिसाब से कहा गया कि 10 मिनट्स उनको स्मरण करना है, नाम जप करना है, मेडिटेशन करना है अपने गॉड को लेकर के, जो जैसा भी था। और जब उनका बाद में एमआरआई टेस्ट हुआ तो एमआरआई टेस्ट में आया कि जो छोटे बच्चे थे उनकी स्मरण शक्ति में 15 to 25% इंप्रूवमेंट हुई, और जो किशोरावस्था में थे उनकी मेमोरी में तो वृद्धि हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी डेवलपमेंट हो गया। मिडिल एज वाले लोगों के कॉन्फिडेंस में डेवलपमेंट हुआ, ओल्ड एज वाले लोगों को इमोशन में डेवलपमेंट हुआ। ऐसा मेडिटेशन पर किया गया था। इसलिए जो भी हमारे ऋषि महर्षियों ने विधान बनाया है पूरी तरह से साइंटिफिक है, साइंस के हिसाब से है। अगर आप इसको करते हैं, करके प्रयास कर सकते हैं और मच्छर की तरह से बेस्ट एटीट्यूड रखिए और बेस्ट एटीट्यूड रहेगा तो वी हैव क्रिएट अ न्यू हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। यू क्रिएट अ न्यू हिस्ट्री इन द वर्ल्ड एंड यू आर अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड।